नमस्कार आप सभी को। तो आज हम अपने पातंजल योग सूत्र का सोपान जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज हम केवल एक परिचय ही समझेंगे कि महर्षि पतंजलि का कार्य, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में क्या क्या कार्य किया, योग सूत्र पे क्या कार्य किया, योग के आदि आचार्य कौन है और महर्षि पतंजलि का वास्तविक रूप में जो कार्य है वह क्या है। तो इस पूरी विद्या को हम प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उसी हिसाब से उसका उत्तर आपको मिलता जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि पातंजल योग सूत्र क्या है, यह योग परंपरा में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। हम सभी के मन में प्रश्न उठता है कि हमारे पास भारतवर्ष में बहुत सारे योग ग्रंथ हैं। ये भी कहा जाता है बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा कि योग तंत्र का एक मुख्य अंग है। योग से संबंधित उपनिषद भी हैं, ग्रंथ भी हैं, लेकिन उन सभी ग्रंथों में महर्षि पतंजलि का रचा हुआ यह योग सूत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो उसका उत्तर यह है कि पातंजलि योग सूत्र योग दर्शन का सबसे प्रामाणिक और संक्षिप्त ग्रंथ है। सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है क्योंकि इसमें आपको योग की सभी विधाओं के बारे में ज्ञान मिलता है और संक्षिप्त में एक सूत्र के रूप में सभी सोपानों को महर्षि पतंजलि ने इसमें कवर किया है। इस चीज को उन्होंने देखा है कि जो भी साधक इसको पढ़ें या इसका अध्ययन करें, इसका अनुसरण करें, वह आगे बढ़ सके। अब इस योग सूत्र में क्या है, योग के सिद्धांतों के बारे में बताया है, साधना, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो योग मार्ग है उसके बारे में बहुत ही गहन विधि को उजागर किया है। 195 या 196 सूत्रों द्वारा इन सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में महर्षि पतंजलि ने बताया है। और इस ग्रंथ का आधुनिक युग में यह कहा जाता है कि करीब 2500 वर्ष पुराना है। हो सकता है यह उससे भी पुराना हो, क्योंकि यह टाइमलाइन हमें जो दिया गया है वह किसी और ने बताया और हमने उसको अंधभक्त की तरह मान लिया है। हो सकता है पुराना हो, उससे भी पुराना हो, लेकिन अभी चलिए मान लेते हैं 2500 वर्ष पुराना है। और भारतीय दर्शन के षड दर्शन परंपरा में योग दर्शन का बहुत ही प्रमुख अपना आधार है। देखिए, भारतीय दर्शन जो है वह भौतिक पर बहुत ही कम है और आध्यात्मिक जीवन पर बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। तो योग दर्शन भी उसी पर है। अब हम समझेंगे कि इस ग्रंथ की विशेषता क्या है। जब भी आप योग दर्शन का अध्ययन करते हैं या उसका अनुसरण करते हैं या योग दर्शन को अपना गुरु मानकर आगे बढ़ते हैं, तो आप उससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यह मानव मन के कार्य को शल्य चिकित्सा की तरह सटीकता से बताता है। तो मानव मन के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं, मानव मन को परेशान करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, बिल्कुल सर्जिकली उसको एक्सप्लेन करता है। फिर यह आसक्ति, क्लेश, दुख और अज्ञान को दूर करने के व्यवहारिक उपाय बताता है। आपको अपने जीवन में चित्त विक्षेप क्या है, जो आपके मन को विक्षिप्त कर देते हैं, चित्त की भूमियां क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है, ईश्वर क्या है, यह सारी चीजें योग दर्शन आपको बताता है। यह साधक को ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि की ऊंचाइयों को छूने की एक प्रक्रिया बताता है। यह बताता है कि ध्यान और समाधि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए चरणबद्ध क्या तरीके हैं। इतना सुंदर तरीके से इससे पहले किसी ग्रंथ के बारे में, किसी भी ग्रंथ में इसके बारे में बताया नहीं गया है। और यही एक ग्रंथ है जहां पर
आपको अंतरंग योग के बारे में बहुत ही सटीकता के साथ बताया गया है। तो इसलिए पातंजलि योग सूत्र को योग का संविधान भी कहा जा सकता है। अगर आप एक देश है और उसका संविधान है, उसी तरह से अगर आप योग करते हैं तो योग का संविधान पातंजल योग सूत्र हो सकता है। योग की क्लासिक साइंस और मानव चेतना के अध्ययन का मार्गदर्शक शास्त्र भी हम पातंजल योग सूत्र को कह सकते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र की रचना की उसमें क्या चीजें हैं, और फिर हम ये भी समझे कि हमें योग सूत्र में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं कि महर्षि पतंजलि कौन थे, उनके जन्म और जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है। देखिए, बड़ा ही विचित्र सवाल है यह प्रश्न, बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें हैं। महर्षि पतंजलि कौन थे, उनके जन्म और जीवन के बारे में जानकारी क्या मिलती है, तो जो भी जन्म के बारे में उनकी जानकारी मिलती है वह बहुत ही शुद्ध रूप से आपको बताती है। एक चीज तो कहती है कि महर्षि पतंजलि आदिशेष शेषनाग के अवतार थे नहीं है। तो महर्षि पतंजलि के जीवन के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण बड़े ही सीमित हैं, और हर व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी योग के बारे में समझता है वह अपने आप को परिभाषित करने की कोशिश करता है महर्षि पतंजलि के बारे में कि कैसे उनका जन्म हुआ, उनका कार्य क्या था। परंतु परंपरा शास्त्रीय ग्रंथ और तमिल सिद्धर साहित्य जो है उसमें कुछ प्रमुख बातें आती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा महर्षि पतंजलि जो है केवल संस्कृत का ग्रामर या योग सूत्र ही तक उनको सीमित नहीं रखा गया है या रखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप 18 सिद्धों की परंपरा को भी देखेंगे जो तमिल सिद्ध कहे जाते हैं उसमें भी महर्षि पतंजलि का नाम आता है। तो इसलिए हमें जब भी इस ग्रंथ को पढ़ना है तो उनको समझना भी बहुत जरूरी है कि उन्होंने कुछ चीजें इस ग्रंथ में सांकेतिक भाषा में लिखी और कुछ चीजें उन्होंने बहुत ही खुलकर लिखा जो कि तमिल भाषा में है। तो क्योंकि योग की कोई भाषा नहीं है, तो जो भी योग को साधना चाहता है वह इन सभी ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। तो चलिए समझते हैं कि महर्षि पतंजलि का जन्म कैसे हुआ। तो किंवदंतियों के अनुसार वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह शेषावतार हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे तब शेषनाग ने इच्छा की कि वे मानव रूप में आकर लोगों को योग और उससे होने वाले ज्ञान का उपदेश करना चाहते हैं। तब वे गोनिका ऋषि पत्नी की हथेलियों में गिरे हुए एक लघु शिशु के रूप में उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम पत अंजलि कहा पड़ता है। पातंजलि हाथों में अंजलि रूप में प्रकट होने वाला महान पुरुष। वैसे महान पुरुष हम नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि वो शेषावतार हैं, पुरुष तो हम लोग हैं। तो यह एक किंवदंती है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है उन पर ही रहेंगे। तो उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, महर्षि पतंजलि का कार्य क्षेत्र क्या रहा है। पतंजलि को 3 महत्वपूर्ण योगदानों के लिए प्रसिद्धि मिली है। 3 महत्वपूर्ण योगदान। पहला है योग पर योग सूत्र, दूसरा है व्याकरण पर महाभाष्य, पाणिनि व्याकरण का महान टीका ग्रंथ भी उन्होंने लिखा, और तीसरा है उन्होंने सिद्ध जो चिकित्सा पद्धति है, सिद्धा मेडिसिन, उस पे लिखा है ग्रंथ। इसलिए उन्हें व्याकरण, योग और सिद्धा मेडिसिन, इन तीनों में अद्वितीय त्रिकालज्ञ ऋषि माना जाता है। तो महर्षि पतंजलि को त्रिकालज्ञ, तीनों कालों में प्रतिष्ठित ऋषि माना जाता है उनके इस ज्ञान के चलते। अब अगली बात इसमें हम समझेंगे कि उनका तमिल सिद्धों की परंपरा में क्या योगदान रहा है। तो तमिल सिद्ध परंपरा पतंजलि को 18 सिद्धों में प्रमुख स्थान देती है। इसका ज्ञान सबको नहीं है, बट इसका ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि तभी हम महर्षि पतंजलि को एक विराट रूप में समझ पाएंगे कि वो
हैं क्या? तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चिदम्बरम नटराज मंदिर में साधना की है। दूसरा, वे तिरुमूलर सिद्धर और नटराज परंपरा से संबंधित माने जाते हैं। सिद्ध योग, कुंडलिनी जागरण, नाड़ी विज्ञान और तंत्र योग में कई गूढ़ रहस्य पतंजलि से संबंधित हैं। तो जो भी योग साधना कर रहा है या फिर महर्षि पतंजलि की साधना या उनके बताए मार्ग पर चल रहा है, समझ ले कि वह सिद्ध योग, कुंडलिनी योग, नाड़ी विज्ञान, तंत्र योग, इन सभी ग्रंथों या इन सभी ज्ञान को देने वाले जो महर्षि पतंजलि उनके मार्ग पर चल रहा है। वह तमिल सिद्ध साहित्य में पतंजलि को योगनिष्ठ महासिद्धर कहा गया है। नटराज के निकटतम योगी और पर ब्रह्म का तत्व के भी कहा गया है। तो महर्षि पतंजलि को जो लोग ये मानते हैं कि केवल एक योग दर्शन उन्होंने लिखा, उसकी रचना की है और वहीं तक उनको सीमित रख देते हैं, कर देते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हम सत्य सनातन संस्कृति से आते हैं और हमारे जैसे गुरु गोरखनाथ का जन्म कहाँ बताया जाता है और वह कहाँ तक चलते हैं। इस ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने फैलाया। उसी तरीके से महर्षि पतंजलि का भी जन्म कहीं होता है, फिर उनका व्याकरण और योग पर ग्रंथ लेखन होता है, फिर सिद्ध चिकित्सा पद्धति पर, और फिर उसके बाद ज्ञानम नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा जो तमिल में है, जिसमें उन्होंने योग को खोल के बताया। जो चीजें उन्होंने सांकेतिक भाषा में योग सूत्र में लिखी, उसको खोलकर बताया है। तो इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जब भी हम इस योग सूत्र को पढ़ें तो हम थोड़ा सा अपने आप को खुलकर एक्सेप्ट कर सकें इन चीजों को, और खुले मन से पढ़ेंगे तो आप ज्ञान ज्यादा अच्छे से अर्जित कर पाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, पतंजलि का योग दर्शन किन मुख्य भागों में विभक्त है? तो अभी हम योग दर्शन पर बात कर रहे हैं कि महर्षि पतंजलि का योग दर्शन किन मुख्य बातों पर विभक्त है। तो इसका उत्तर है कि महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त योग दर्शन या योग सूत्र 4 अध्यायों में विभाजित है। और योग को समाधि भी कहा गया है। अब इन अध्यायों को क्या कहा गया है? इन अध्यायों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 4 अध्याय हैं, समाधिपाद, साधनापाद, विभूति और कैवल्यपाद। तो हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि इन चारों अध्यायों में क्या बताने की कोशिश हुई है। महर्षि पतंजलि ने इन 4 अध्यायों में योग के गुह्य जो भी रहस्य हैं उसको उजागर कर दिया है। उत्तम साधक से लेकर अधम साधक तक सभी के लिए इस ग्रंथ में साधना मार्ग प्रदत्त है। तो आइए इन अध्यायों को भी हम समझने की कोशिश करें। 4 अध्यायों का विस्तृत महत्व समझने की कोशिश करते हैं। समाधिपाद क्या है, इसका महत्व क्या है? तो प्रश्न यह उठता है कि सबसे पहले समाधिपाद क्या है और उसका महत्व क्या है, और सबसे पहले समाधिपाद क्यों है? साधना पहले होनी चाहिए, फिर साधना के बाद समाधि होनी चाहिए, लेकिन यहां पर समाधिपाद प्रथम में आता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको भी सोचना है और मैं भी इस बीच में आपको इसका उत्तर दूंगा। तो समाधिपाद क्या है पहले समझते हैं। तो समाधिपाद योग सूत्र का प्रथम अध्याय है, पहला अध्याय है। इसमें महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा बताते हैं, योग की परिभाषा बताते हैं, चित्त भूमियों के बारे में बात करते हैं, चित्त की वृत्तियों के बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि मन किस तरह से कार्य करता है, वृत्तियों को हम कैसे शांत करें, चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका सर्वनिरोध कैसे हो, अभ्यास क्या है, किस तरह से अभ्यास होना चाहिए, वैराग्य क्या है, वैराग्य का महत्व योगी के लिए क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, यह सारी चीजें बताते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि सबसे ज्यादा आवश्यक यहां यह समझना है कि चित्त विक्षेप क्या है, जो मन को अशांत कर देते हैं, चित्त प्रसाद क्या है, जिससे मन शांत हो जाता है। उसके बाद परिभाषित करते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है और ईश्वर का बोधक क्या है,
समाधि के अलग अलग गुह्यतम रहस्यों को बताया जाता है। संप्रज्ञात समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि क्या है, साधना को किस तरह से किया जा सकता है, सबीज समाधि क्या है, निर्बीज समाधि क्या है, इन सभी चीजों को महर्षि पतंजलि प्रथम समाधिपाद में आपको समझाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगला जो हमारा सोपान है, अगला सोपान जो है वह है साधना पाद। तो साधना पाद क्यों सबसे व्यवहारिक अध्याय माना जाता है? प्रश्न यह है कि जब भी हम साधना पाद की बात करते हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि साधना का अर्थ होता है व्यवहारिक एक प्रैक्टिस, जो हम जिसके चलते, जिसको करके हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो साधना का अर्थ ही होता है कि आप अभ्यास क्या कर रहे हैं। तो साधना पाद योग सूत्र का अभ्यास का अध्याय है, या उन साधकों के लिए जो प्रारंभिक से उन्नत स्तर तक योग का अभ्यास करना चाहते हैं। क्योंकि साधना पाद में क्रिया योग के बारे में बताया जाता है। साधना पाद में यह बताया जाता है कि क्रिया योग क्लेशों को तनु कर देता है, कमजोर कर देता है, और बिना समाधि में गए आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो जब आप क्रिया योग करते हैं तो क्लेशों को तनु करके, कमजोर करके, यह आपको शुद्ध करता है, सभी क्लेशों से आपको मुक्त करता है। क्लेशों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ध्यान, धारणा, प्राणायाम का मार्ग भी बताया गया है। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि जब आप संस्कार, कर्म, इन सबके अधीन होते हैं तो आपको क्या मिलता है। फिर उसके बाद बताया गया है कि दुख क्या है, उनका हम त्याग कैसे करें। उसके बाद यह बताया गया कि फिर हमें विवेक ख्याति का अभ्यास या उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, योग का अनुष्ठान क्यों करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण इस अध्याय में यह भी बताया गया कि यम नियम क्या है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो अष्टांग योग के प्रमुख अंग हैं, उसमें से यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक पूरे गूढ़ रूप में आपको समझाया गया है। सब कुछ बताया गया है कि आप क्यों करें इसको, और इसको करने से मन की शुद्धि किस तरह से होती है, सब कुछ बता दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि साधना पाद में साधना को महत्व देते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्रिया योग से शुरुआत होती है, और अष्टांग योग के बहिरंग योग का जो मुख्य मार्ग है वहां तक आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद आता है आपका विभूति पाद। विभूति का अर्थ होता है सिद्ध। तो विभूति पाद में प्रश्न यह उठता है कि क्या कुछ बताया गया है। तो विभूति पाद में क्या बताया गया है, या योग की सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, इसके बारे में यह प्रश्न उठता है। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि विभूति पाद योग सूत्र का तीसरा और बहुत ही मुख्य अध्याय है, जिसमें मानसिक शक्ति, अंतर्ज्ञान, एकाग्रता और सिद्धियों पर बहुत ही डिटेल में चर्चा होती है। तो शुरुआत में ही धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं। धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, और फिर संयम क्या है। फिर अलग अलग सिद्धियों के बारे में बताते हैं, अणिमादि अष्ट सिद्धियों के बारे में बताते हैं, वस्तुओं के स्वभाव को जानने के बारे में बताते हैं, तारे और नक्षत्रों के ज्ञान के बारे में बताते हैं, मन के अंदर किसी के क्या चल रहा है उसको पढ़ना है या किस तरह से पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में बताते हैं। और यह भी बताते हैं कि सिद्धियां जो है योग मार्ग में बाधक है, साधक को सपोर्ट नहीं करती वो, लेकिन क्योंकि आप योग साधना कर रहे हैं तो उसके साथ में यह फूल के रूप में आपको मिलता है। अब उसका उपयोग आपको कैसे करना है यह आपको गुरु ही बताते हैं। तो इस तरह से सिद्धियों के बारे में और चेतावनी के साथ बताते हैं कि इसका उपयोग किस रूप में होना चाहिए। फिर आता है अंतिम पाद, जिसे कहते हैं कैवल्य पाद। इसे योग का अंतिम लक्ष्य क्यों कहा गया है? तो हम जानते हैं कि महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में, देखिए, योग का एक अर्थ समाधि भी है। तो यहां पर कैवल्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप समाधिष्ठ हो।
तो कैवल्यपाद योग सूत्र का अंतिम अध्याय जो मुक्ति या लिबरेशन की अवस्था को पूरी तरह से वर्णित करता है। कैवल्य का अर्थ क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता, मन से, शरीर से, इंद्रियों से, कर्म और दुख से परे हो जाना चाहिए। आपकी चेतना इन सभी चीजों से दूर हो जाए। फिर आत्म स्वरूप की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार। तब यह अवस्था तब आती है जब सभी क्लेश समाप्त हो जाते हैं, उन क्लेशों के बीज भी समाप्त हो जाते हैं, मन की वृत्तियां संपूर्ण रूप से शांत हो जाती हैं और पुरुष और प्रकृति से भिन्न होने का वह अनुभव जो है वह आपको होने लगता है। तो इस अध्याय का योग का अंतिम लक्ष्य और चरम उपलब्धि को भी दर्शाता है। तो यह अध्याय अंतिम लक्ष्य को भी बताता है, बहुत ही डिटेल में आपको बताता है कि कैवल्य क्या है, कैवल्य का अर्थ क्या है, सब कुछ बताते हुए इसे मोक्ष का अध्याय भी कहा गया है। इन चारों अध्यायों को अगर आप पढ़ते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, साधना करते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपने योग की साधना की है या योग के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है आपको। केवल 2-4 आसन कर लेने से आप योगी नहीं बन सकते। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि पतंजलि की विरासत क्या है, उन्होंने योग को किस रूप में विश्व को दिया है और वो किस रूप में देना चाहते हैं, और आज योग को हम किस रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज योग का स्वरूप कैसा है। तो इस संसार में बहुत ही कम या एक या दो गिनी चुनी ऐसी संस्थाएं हैं जो योग को अपने वास्तविक रूप में आज भी सजे हुए हैं और उनको आगे बढ़ा रही हैं, बहुत कम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है आज पूरा का पूरा फोकस जो है सभी लोगों का योग से हटकर भोग पर हो गया है, क्योंकि केवल आसन करना है और उन आसनों को अपने हिसाब से करना है और ये बोलना है कि ये मेरा तरीका है। अगर आप पतंजलि का नाम ले रहे हैं, महर्षि पतंजलि का नाम ले रहे हैं या योग शब्द भी यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग हो रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं और उस परंपरा को तोड़िए मत, क्योंकि उस परंपरा को उसी शुद्ध रूप में अगर आप रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज को समझ पाएंगी कि यह ज्ञान क्या है, नहीं तो विकृत रूप में सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब योग दर्शन का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या हो सकता है? तो योग को उन्होंने तर्कपूर्ण, व्यवस्थित, सार्वभौमिक, मनोवैज्ञानिक और अनुभवजन्य रूप में ढाल दिया। महर्षि पतंजलि चाहते थे कि इसको तर्क रूप में हम समझ सकें, व्यवस्थित रूप में समझ सकें कि क्रिया योग क्या है, कुंडलिनी योग क्या है या राजयोग क्या है। जब मैं कुंडलिनी योग कह रहा हूं तो मैं महर्षि पतंजलि के ज्ञानम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, पूरा का पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। फिर यह भी है कि इन धाराओं को एक विज्ञान की तरह पिरो दिया उन्होंने और फिर इसको आगे बढ़ाया। तो दूसरा है कि हमें तमिल सिद्ध परंपरा में महर्षि पतंजलि का योगदान समझना पड़ेगा कि उनको अविनाशी योगी के रूप में माना जाता है। पतंजलि को सिद्ध परंपरा में महान तपस्वी, महायोगी के रूप में माना जाता है। कुंडलिनी योग के रहस्य दाता माना जाता है, कुंडलिनी योग के प्रवर्तक माना जाता है। योग सूत्र में वो कुंडलिनी योग का शब्द भी नहीं यूज करते हैं, लेकिन ज्ञानम में उन्होंने खुलकर वहां पर किया है। तो ये भी हो सकता है कि जो उत्तम साधक की बात हम करते हैं, शायद वो ग्रंथ उत्तम साधक के लिए ही है। चिदम्बरम नटराज के प्रिय योगी भी माना जाता है, भगवान शिव के परम प्रिय योगियों के रूप में उनका नाम लिया जाता है। उनकी शिक्षा में नाड़ी शुद्धि, मुद्रा विज्ञान, ध्यान की आंतरिक प्रक्रियाएं, तंत्र योग, दिव्य चेतना और शिव योग की ही साधनाएं बताई गई हैं वहां पर। अब आधुनिक जो योग है उसकी जड़ें क्या है? आज जो योग दुनिया भर में पढ़ाया जाता है उसके सिद्धांत क्या है? तो सबसे ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, इस पे ज्यादा बातें हो रही हैं कि हम कितने सशक्त बने। लेकिन होना क्या चाहिए? सिद्धांत किस पर होना चाहिए? संयम पे होना चाहिए, एकाग्रता पे होना चाहिए, चित्त को शांत करने पे होना चाहिए, यम नियम के नैतिक मूल्यों को समझाना चाहिए और उसका पालन होना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया होनी चाहिए, धारणा में प्रतिष्ठित होने के बाद ही ध्यान की प्रक्रिया हो सकती है। योग सूत्र आज भी योग शिक्षक के लिए एक बहुत ही आवश्यक प्रशिक्षण है। अगर इसका
प्रयोग नहीं होता है तो फिर योग शिक्षक आप अच्छे से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि किसी भी योग साधना में जब आप जाते हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपने 1 महीना का कोई कोर्स किया या 6 महीने का किया या 9 महीने का या 3 साल या 5 साल, उससे आप योग के महागुरु नहीं बनते, क्योंकि यह ज्ञान है जिसको जितना ज्यादा साधेंगे उसको उतना ही ज्यादा आप बढ़ा पाएंगे। विश्वविद्यालयीन शोध होना चाहिए इस पे, मनोचिकित्सा, आध्यात्मिक साधना, इन सबका आधार जो है पतंजलि योग सूत्र है। तो इसलिए हमें महर्षि पतंजलि को धन्यवाद देना चाहिए, रोज सुबह उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं और इस ज्ञान को आगे और बढ़ा पा रहे हैं। तो इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है, हमें क्या समझ में आता है? महर्षि पतंजलि योग सूत्र जो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, वह मानव के मन में सबसे सटीक मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने की एक विशेष प्रक्रिया की, सबसे व्यवहारिक आध्यात्मिक मार्ग और सबसे वैज्ञानिक योग दर्शन है। तो जो भी योग साधना करना चाहते हैं, सबसे व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और अगर साधना आप करना चाहते हैं तो सबसे व्यवस्थित रूप में अगर आपको कहीं मिलेगा तो वह केवल योग सूत्र में ही मिलेगा। 4 अध्यायों से मन का भ्रम दूर हो जाता है, अभ्यास के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, शक्तियों को समझ लेता है आदमी और मुक्ति की अनुभूति तक यह मार्ग आपको लेकर जाता है। पातंजल योग सूत्र न केवल योगियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो मन को समझना चाहता है, दुख को कम करना चाहता है, भीतर शांत रहना चाहता है, शांति प्राप्त करना चाहता है और आत्मा की चेतना को जानना या पढ़ना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। यही कारण है कि आज भी महर्षि पतंजलि को योग मार्ग में यह कहा गया कि चेतना के वैज्ञानिक, तमिल सिद्धों में महायोगी। तो जो भगवान शिव का जो महायोग विज्ञान है, उसको व्यवस्थित रूप में अगर किसी ने इस संसार को दिया या पढ़ाया तो वह महर्षि पतंजलि हैं। तो मैंने आज आपको क्या बताया कि योग सूत्र शुरू करने से पहले उसकी जो भूमिका है, योग सूत्र की आवश्यकता क्यों है, योग सूत्र में क्या चीजें दी गई हैं, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, व्याकरण और तमिल सिद्धों के साथ क्या संबंध है, इसका ज्ञान और उसका व्यवहारिक ज्ञान किस तरह से लिया जा सकता है, इस सब को बताना बहुत आवश्यक था। क्योंकि अगर यह चीजें हम नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं तो हम एक भौतिक रूप में तो चीजें पढ़ लेंगे लेकिन उसको आध्यात्मिक रूप में कभी भी उतार नहीं पाएंगे अंदर। तो अब आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि एक एक सोपान, एक एक पाद जो है, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति कैवल्य पाद को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और उसका पालन भी करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इस ज्ञान को बचा कर रखना है, आगे बढ़ाना है और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कुछ इसमें और चीजें आपको चाहिए, कुछ और डिटेल आपको चाहिए। और तीसरा, इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। नमस्कार।